आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अवसर ऐप पर होने वाले कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं के री एनुअल कंपार्टमेंट विषय के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अवसर ऐप पे कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के बच्चों के अवसर ऐप पे एग्ज़ाम कैसे होंगे और उनकी डेट शीट जारी की गई थी और तमाम गाइडलाइंस भी आपको बताई गई थी। लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। 23 तारीख का लेटर आया हुआ है। इसमें कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में जो बच्चे फेल हो गई या जो बच्चे कंपार्टमेंट थे उनको अवसर ऐप पर जो एग्ज़ाम है वो जो प्रॉब्लम है उनकी रिगार्डिंग है। तो एक तो उनकी बात करेंगे हम। दूसरा, जिन बच्चों को अवसर ऐप पे एग्ज़ाम देना है उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, यानी वो जैसे प्रमोट हो गए बच्चे वो कैसे एग्ज़ाम देंगे, फेल हो गए बच्चे वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें सारी बातें बताई गई हैं और साथ में मैं आपको अवसर ऐप ओपन करके आपके एग्ज़ाम कहाँ से होंगे, किस ऑप्शन पे आपको जाना है, कैसे एग्ज़ाम स्टार्ट करना है और क्या ऑप्शन आएगा, कहाँ पे आपको कैसे करना है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो इसमें वो जो गाइडलाइन पीछे दी गई थी वो सारी डेट शीट की अवसर ऐप के माध्यम से सारी बातें हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के फेल होने वाले विद्यार्थी MIS पर रिपीट नहीं किए गए हैं। यानी जो बच्चे फेल हो गए थे उन बच्चों को दोबारा से MIS पे अपडेट नहीं किया गया था, रिपीटर में वो नहीं आए थे। तो एक तो उनको रिपीटर में डाल दें या उनका दोबारा से एडमिशन कर दें तो वो MIS पे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। जिसके कारण विद्यार्थी 2021 में ही दिखाई दे रहे, यानी वो पुराने सेशन में ही बच्चे शो हो रहे हैं। तो नए सेशन में इनरोल करने के लिए वो MIS पे रिपीट नहीं है, उनको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से अवसर ऐप पे बच्चे वो सही से शो नहीं हो रहे हैं। तो सभी अध्यापक साथियों से, स्कूल मुखियाओं से आग्रह किया जाता है कि वे 3 दिन के अंदर, ठीक है, यानी अभी आपको आज ये पत्र जारी किया गया विभाग के द्वारा, तो आगे जो 3 दिन का समय है उसमें आप सभी बच्चे, ऐसे बच्चे जो पिछले सत्र में या तो कंपार्टमेंट थे या फेल थे, उनको MIS पे नए सत्र में रिपीट कर दें ताकि वो नए सत्र में अवसर ऐप पे शो हो जाए। और ऐसे विद्यार्थियों को 1 से 3 दिन, यानी वो सारे बच्चे, हो सकता है कम बच्चों की संख्या कम है तो 1 या 2 दिन में हो जाए काम, तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये 3 दिन का समय है तब तक बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या गूगल फॉर्म के माध्यम से पेपर देने की परमिशन बच्चों को दी जाती है, ठीक है। अब गूगल फॉर्म के बारे में बात की गई है तो एग्ज़ाम गूगल फॉर्म के माध्यम से पहले 3 दिन होगा। 1, 2 और 3 तारीख तक जो एग्ज़ाम्स है बच्चों के 9वीं और 11वीं के, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से टीचर ले सकते हैं व्हाट्सएप की सहायता से, ठीक है। तो गूगल फॉर्म है विद्यालय अपने स्तर पे तैयार करेगा, ठीक है। इसके पश्चात कोई विद्यार्थी रिपीट ना होने के कारण पेपर नहीं दे पाता तो विद्यालय मुखिया अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेगा। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी कंपार्टमेंट है उनको भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जा चुका है, वह भी अवसर ऐप के माध्यम से परीक्षा देंगे। उनके पेपर, यानी जो बच्चे 9th में थे वो 10वीं में और जो बच्चे 11वीं में थे वो 12वीं में लॉगिन करके उपलब्ध अपने पेपर है वो कर सकते हैं, ठीक है। अध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड बनाएं जो 9वीं और 11वीं में फेल हो गए थे अथवा उनकी उक्त कक्षाओं में कंपार्टमेंट आ गई थी। यानी जो अभी जो करंट में रिपोर्ट कार्ड बनाने हैं बच्चों के वो सिर्फ फेलियर के और जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उन्हीं के बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको अवसर ऐप पे ले चलता हूं जहां से इन बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं, कैसे इनको आप करोगे। जैसे ही आप अवसर ऐप पे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ अपना जो नेम है वो SR नंबर के साथ है वो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है, अगर आपने अवसर ऐप को अपडेट नहीं किया तो अवसर ऐप को अपडेट ज़रूर कर लें एक बार, ठीक है। जैसे ही अवसर ऐप को अपडेट करोगे तो आपको अपने MIS अपडेट है वो आपके हो जाएगा इसके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस एंड असेसमेंट का, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम देने की। अवसर ऐप पे जो आपका री एनुअल और कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो इस ऑप्शन पे होगा, यानी जिस पे आपका सेट एग्ज़ाम हुआ था, एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट वाले पे, प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन है वो आ जाएगी, बिल्कुल इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसको जैसे फाइन आर्ट का ओपन किया है आपने, फाइन आर्ट ओपन है तो यहाँ पे आपका आ गया री एग्ज़ाम क्लास 2011-20-21, ठीक है। तो आपका री एग्ज़ाम होना है, यहाँ पे आपका सेशन भी दिया हुआ है
तो यहाँ पे आपका जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो अभी यहाँ पे नो असेसमेंट अवेलेबल है। जैसे ही आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे और आगे इसके आप स्टार्ट एग्ज़ाम है वो लिखा आ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे नो असेसमेंट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके अपना एग्ज़ाम हो करके और लास्ट में सबमिट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरे सब्जेक्ट देख लीजिए। लाइफ स्किल है, यहाँ पे नो टॉपिक अवेलेबल है, यानी आपका यहाँ पे ना तो असेसमेंट आया हुआ है ना ही आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है। इसके बाद ज्योग्राफी का है, यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं है। इसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आपके देखिए असेसमेंट भी आई हुई है और री एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आया हुआ है, यानी आपका पॉलिटिकल का एग्ज़ाम भी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका स्टार्ट एग्ज़ाम लिखा आ जाएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको करने के बाद सबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। जो आपके कंपार्टमेंट वाले या जितने एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम होने हैं वहाँ पे सभी पे ये ऑप्शन आ जाएगा री एग्ज़ाम का। जिस विषय का आपका एग्ज़ाम नहीं है उस पर कुछ लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पे हिंदी का है, कोई यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया है, यहाँ सिर्फ असेसमेंट का दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का भी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे मैथ का भी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम नहीं है, सोशोलॉजी का कोई एग्ज़ाम, साइकोलॉजी का कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे फाइन आर्ट में शो हुआ है री एग्ज़ाम शेड्यूल, सेम इसी तरीके का आपका ऑप्शन है वो आ जाएगा। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन भी आपको शो होगा जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करके आप इसी को एग्ज़ाम को शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको ये जो ऑप्शन है, सबसे पहले अपना नाम चेक करना है, यहाँ पे SR नंबर चेक करना है अपना। अगर ये ठीक है तो आपका प्रैक्टिस एंड असेसमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस विषय का एग्ज़ाम है वो डेट शीट में चेक करें, जिस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम है उस विषय का एग्ज़ाम वहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देखें, इसमें जो भी सब्जेक्ट है इसको आप साइड में टच करके ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट शो करेंगे। जिस सब्जेक्ट का जिस दिन एग्ज़ाम है उस पर क्लिक करें, फिर आपका यहाँ पे टाइम वो आ जाएगा, री एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो आ जाएगा, उस पर स्टार्ट एग्ज़ाम पे करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।